मल्ल युद्ध। आप मेरे साथ हैं? आज में बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। हालेलुया। कल भी नगरोटा में मीटिंग था, बड़ा अच्छा मीटिंग हुआ, सभी लोग आए थे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो, प्रभु ने भी आशीष किया जाए। हालेलुया। बोलो मल्ल युद्ध। हमारा मल्ल युद्ध किसके साथ है? बोलो। आज मैं इस वचनों को प्रचार कर समाप्त करने से पहले इसके अंदर से कुछ योद्धाएं खड़ा होना है। योद्धाएं खड़े होना। मल्ल युद्ध करने के योद्धाएं क्या होने चाहिए? खड़ा होना है। परमेश्वर चाहता है हालेलुया, लोगों के साथ नहीं, शैतान के साथ मल्ल युद्ध करने वाले खड़े होना चाहिए। पढ़िए परमेश्वर के पवित्र कलाम को, इफिसियों के पत्र, हम उसका 5वें अध्याय, इफिसियों के पत्र 5वें अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे। जो बोलेंगे पढ़ते जाना है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हेलो, यहाँ पर क्या लिखा? इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। यहाँ पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें एक नाम दिया है, वो नाम है प्रिय बालक। सभी बोलिए बाइलोस, बोलिए। ओके, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को एक नाम दिया है, प्रिय बालक। केवल बालक नहीं, प्रिय। जोर से बोलो प्रिय। प्रिय मतलब क्या होता है? बड़ा प्यारा। आप में से कोई अपने पत्नी को बुला तो प्रिय नहीं बुलाता है। हालेलुया। प्रिय बालक को, इसका मतलब क्या है? मेरे प्यारा बालक को। परमेश्वर कलीसिया को ये नाम दिया, प्रिय बालक को। नेक्स्ट बात पढ़ना है, पढ़िएगा 6 उसका 5वें अध्याय और उसका 8वें वचन पढ़िएगा। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अभी हम कहाँ हैं? पहले परमेश्वर क्या बोला? तू प्रिय बालक है। नेक्स्ट बात है, परमेश्वर कलीसिया को देखकर बोला तुम ज्योति है। हेलो, क्या है? पहले क्या था? अंधकार में थे, अभी हम क्या? ज्योति में। पहले परमेश्वर क्या नाम दिया? मेरे साथ सभी आना है, प्रिय बालक को। नेक्स्ट बात क्या नाम दिया कलीसिया को? ज्योति। जोर से बोलो ज्योति। बोलो ज्योति, ज्योति। ओके, हालेलुया। नेक्स्ट बात आप पढ़ना है 5 के 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हेलो, तीसरी नाम बुद्धिमान। क्या है? निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान के समान। बोलो बुद्धिमान के समान, बुद्धिमान के समान। बोलो अंकुश। कलीसिया को परमेश्वर ने पहले नाम दिया, कौन सा नाम है? बोलो। सबके नाम अंकुश है क्या? मैंने अंकुश को पूछा। नंबर 1 क्या नाम है? प्रिय बालक को। आशीष बोलो 2। नंबर 2 क्या नाम दिया है? ज्योति। करेक्ट। क्या है? ज्योति। निधि बोलिए तीसरा नाम क्या है? बुद्धिमान। प्रिय बालक, उसके बाद ज्योति, उसके बाद बुद्धिमान। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बुद्धिमान, उसके पहले क्या था? निर्बुद्धि था। निर्बुद्धि, निर्बुद्धि मतलब जिसको समझ नहीं है। पहले हम निर्बुद्धि था, लेकिन अभी परमेश्वर ने क्या बनाया? बुद्धिमान बनाया। ये कुछ लोग है ना, बुद्धिमान बनकर भी निर्बुद्धि में जा रहा है, लेकिन हम निर्बुद्धि था, लेकिन खुदा ने हमें बुद्धिमान बनाया। बोलो बुद्धिमान बनाया। बुद्धिमान है हम, है ना? हम क्या है? बुद्धिमान है। और नेक्स्ट बात परमेश्वर के वचन में 6 का फर्स्ट 6 अध्याय उसका पहला वचन। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। बस क्या है? हम क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है। बोलो आज्ञाकारी बनना है। यहाँ पर किसकी आज्ञाकारी बनना? परमेश्वर प्रभु
माता पिता के आज्ञाकारी बनना है। माता पिता के आज्ञाकारी बनना है। अगर आप माता पिता की बात अगर नहीं मानते हैं तो आप परमेश्वर की बात भी नहीं मान सकता है। इसलिए हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना जरूरी है और माता पिता के बात तो भी क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। इतने बात आपको समझ में आया? इन सारे बात बोलने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को अपने पास बुलाया। किनको बुलाया? कलीसिया को। और कलीसिया को बुलाने के बाद यीशु मसीह कलीसिया को जो आदेश दे रहा है वो आदेश पता क्या है? 6 अध्याय 7वीं वचन इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 वचन पढ़िएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बस हालेलुया। अभी कलीसिया को यीशु मसीह क्या बोल रहा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनना। बोलो बलवंत बनना। बलवंत की मतलब क्या है? हमें शक्तिशाली होना चाहिए और शक्तिशाली हाथों की शक्तिशाली नहीं, शरीर की शक्तिशाली नहीं, अपने बॉडी की शक्तिशाली नहीं। ये शक्तिशाली शरीर से बढ़कर आत्मा की शक्तिशाली को दर्शाता है। हालेलुया। भैया भागर तुम बलवंत है, भागर तुम्हें बॉडी है, ताकत है, पावर है, लेकिन अंदर अगर शक्ति नहीं है तुम शैतान के सामने खड़े नहीं रह पाएगा। हालेलुया। कितने लोग उस वचन को समझ में आ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा तुम अंदर से बलवंत बनना। कहां से? अंदर से। एक दूसरे को बोलो अंदर से। बोलो अंदर से। हालेलुया। कारण है अंदर से बलवंत बनने का कारण है क्योंकि ये शैतान जो है हमें पगले क्या करते हैं? हमारे शरीर को अटैक करते हैं। हालेलुया। उसके बाद हमारे माइंड को अटैक करेगा, हमारे सोच को अटैक करेगा, हमारे दिमाग को अटैक करेगा। कौन? शैतान। हालेलुया। अगर ये सारे अटैक से हम बचने के लिए अंदर से मजबूत होना, अंदर से मजबूत होना। कहां से? अंदर से। आपको पता है ये जो प्रार्थना वो करते जो अंदर से मजबूत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा हुआ तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्ति के साथ है। और अंधकार की शक्ति के साथ लड़ना हो तो तुम अंदर से क्या होना? मजबूत होना है, अंदर से पावर होना है। हालेलुया। अगर अंदर पावर है तो बाकी कोई भी पावर तुम्हें दबा नहीं सकता। अंदर शक्ति है, बोलो अंदर शक्ति है तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकता। पढ़ो पढ़ो 11 वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या लिखा है? परमेश्वर का सारे हथियारों को बांध लो ताकि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सकते। किसके सामने? खुदा शैतान के सामने। कौन खड़ा होना है? अंदर से मजबूत है। किसके सामने खड़े रहना? शैतान के सामने। हो खुदाया आजकल दुनिया शैतान के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि दुनिया की अंदर शक्ति नहीं, दुनिया की अंदर ताकत नहीं। हाँ, अगर कोई झुंड इस संसार में शैतान के सामने खड़े होते हैं वो एक ही झुंड है, वो खुदा के कलीसिया है। वो खुदा के कलीसिया है। अभी आपने वहां पर एक बात को नोट किया, उस वचन में एक बात नोट किया? नहीं नोट किया? कहां पर खड़े होना? शैतान के सामने नहीं, शैतान के युक्तियों के सामने। बोलो बोलो शैतान के युक्ति। आज दिन तक ये सीक्रेट कलीसिया को नहीं पता। शैतान के युक्ति, युक्ति मतलब उसकी योजना, उसका चालाकिया,
उसके प्लान, उसके हमें प्लानिंग क्या है शैतान के युक्ति। अरे कलीसिया तैयार है ये सुनने के लिए? कलीसिया सुनने के लिए तैयार है? एक बात बोलूं, अगर ये समझ गया ना फिर कभी आप हारेगा नहीं है। शैतान के युक्ति, इसका मतलब परमेश्वर का भी एक युक्ति है। करेक्ट, हालेलुया। ए शैतान, तुझे अगर युक्ति है तो परमेश्वर को भी मेरे द्वारा मेरे बारे में एक युक्ति है, एक प्लान है। अभी आप 2-3 लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता है क्या है शैतान की युक्ति। नंबर 1, आपको पता है पिछले दिनों में एक प्रजा सुना था, मोर्देखाई और हामान। क्या नाम है? हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, हामान बोलते हैं। मोर्देखाई और हामान। हामान की युक्ति क्या था? हामान की युक्ति क्या था? किसको? मोर्देखाई को फांसी लगाना। किसकी युक्ति है? हामान की युक्ति है। मोर्देखाई को मारना है, फांसी लगाना है। लेकिन मोर्देखाई अंदर से मजबूत है। आमीन। वो अंदर से बलवंत है, अंदर से बलवंत है। मोर्देखाई अंदर से बलवंत होने के कारण से हमें हामान के सारे युक्तियों को परमेश्वर ने पलट दिया है। आज कलीसिया को एक बात बताना चाहता है, तुम्हारे खिलाफ शैतान जो युक्ति बनाया है, आज आत्मा में कलीसिया के ऊपर एक प्रोफेटिक वर्ड में डालना चाहता है। तुम्हारे खिलाफ शैतान जो युक्ति बनाया वो इन दिनों में परमेश्वर फटने जा रहा है। ताली बजाकर स्वीकार करें, ताली बजाकर स्वीकार करें। ओ तुम्हारे बच्चे के खिलाफ, तुम्हारे घर के खिलाफ, तुम्हारे जीवन के खिलाफ शैतान जो भी युक्ति बनाया है, आज क्लियरली पवित्र आत्मा बता रहे हैं उसको परमेश्वर पलटने जा रहा है। वो पलटने जा रहा है। रखा ना का शब्द ना लगा सिया रहा। हालेलुया। हामान ने सोचा अगले पल मोर्देखाई के फांसी लग जाएगा, लेकिन है हामान, तुझे ये नहीं पता है मोर्देखाई नहीं होगा, फिर कौन होगा? तू खुद ही होगा। बोलो तू खुद ही होगा। आज हिम्मत है तो शैतान को बोल सकते हो, ए शैतान, हम नहीं फटेगा, तुम्हें खुदा फटेगा। शैतान की युक्ति, बोलो शैतान की युक्ति। ये शैतान सोचता है किसी को भी मेरी युक्ति पता नहीं चलता। इसका ये सोच है, ये सोच रहे कि मैं बहुत बड़ा चालाकी है ना, मैं बहुत बड़ा रानी भाई को मेरे युक्ति नहीं पता, और दूसरे बहन को मेरे युक्ति नहीं पता, मैं जो प्लान कर रहा हूं उसको नहीं पता। अभी ये शैतान बेशरम, तुझे पता है इसको पता करने के लिए, पता चलने के लिए हमारे अंदर एक बलवंत आत्मा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अंदर एक बलवंत आत्मा डाला हुआ है ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खुदा के बारे में लिखा खड़े रहना है ना, क्या लिखा है? युक्तियों के सामने कितने लोग बोलते, इतने समस्या आने के बाद आप गिरते क्यों नहीं है ना? इतने दुख आने के बाद हम नहीं गिरेगा, क्योंकि बाइबल हमें सिखाया नहीं है खड़े रहने के लिए। बाइबल हमें गिरने के लिए नहीं सीखा, बाइबल हमें खड़े रहने के लिए सीखा है। युक्तियों के सामने खड़े रहे। एक बार आपको पता है, परमेश्वर के बाद जब हमारे संदूक उठाकर चलने वाले लोगों के पांव यरदन के किनारे पर जब वो पहुंचा,
यरदन नदी क्या हो चुका है? दो भाग हो गया। यरदन नदी ये सोचा इनको हम खड़े रहने नहीं देगा। हेलो, समझ में आ रहे हो? इनको हम खड़े रहने नहीं देगा। ऐसे बोलो, इनको खड़े रहने नहीं देगा। क्योंकि ये लोग क्या उठा के ला रहे हैं? बाजा का संदूक उठा के आ रहे हैं। यरदन नदी सोच रहे कि इनको हम खड़े रहने नहीं देगा। जैसे आपको पता है यरदन के नदी के किनारे पर ओ बाजा वाले संदूक उठाए हुए लोग पाँव रखा। हालेलुया। जिसने बोला तेरे रास्तों में बंद करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा बलवंत पाए व लोग के हाथ भाव जब वहां पर रख दिया है, यरदन के शक्ति दो भाग हो गया। आज पवित्र आत्मा से बात करेगा, तुम्हारे अंदर की शक्ति, तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हें कब्जा करने वाले शक्ति के ऊपर जय देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा यरदन को परमेश्वर ने क्या कर दिया? अलग कर दिया। उनके पाँव में क्या सामर्थ्य था, है ना? वो क्या लेकर जा रहे हैं? बोलो, लेकर जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। आगे देखा यरदन, इन्होंने क्या किया? पानी रख दिया। यरदन क्या होने लगा? यरदन बोला ये तो हमसे भी बड़ा शक्ति लेकर आया, ये तो हमसे भी बड़ा। आज शैतान आपको देखकर बोलना, शैतान आपको देखकर बोलना, ये छोटा मोटा खेल नहीं है, ये छोटा मोटा खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कुछ 10 लोगों को दिखावा नहीं है, ये 10 लोगों को इस तरह बोलना नहीं है। ये मेरे खुदा शक्तियों के द्वारा बात करते हैं, वो पावर के द्वारा बात करते हैं, वो पावर दिखाता है खुदा। आमीन। इवन देखो देखो, इवन देखो, चेले भी एक साइड में खड़े होकर पता क्या बोलते हैं? ये कौन है? इसके शब्दों में आंधी और तूफान थम जाते हैं। तो ए लोगों, तुम तो तुम्हारे ताकतों को दिखाते हैं, तुम तो तेरा तजुर्बा दिखाते हैं, तुम तो एक्सपीरियंस दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर दिखाने वाला नहीं, करने वाला है। करने वाला मतलब क्या लिखा? यीशु ने कहा आमीन, आंधी और तूफान को ढांढा और थम दिया। शैतान की युक्ति, उसकी युक्ति पता क्या था? यीशु को भी डुबा देंगे और उसकी युक्ति होता यीशु को भी डुबा देंगे और हाँ, फिर तो मेरा राज्य चलेगा। आज नाव को डुबा देंगे तो सब डूब जाएगा। यीशु मसीह भी कहां पर है? यीशु मसीह भी क्या कर रहा था? हाँ, सुत्ते सुत्ते बंदों को खत्म कर देते, है ना? ये सुत्ते सुत्ते बंदों को कौन सोचा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने सोचा तू भी अपने जोर लगा, मैं सोते रहना, तू अपने क्या करो? लगाओ जोर। तू अपने युक्तियों को कर, जितने युक्ति तू कर सकता कर, मैं हम सोते रहूंगा। शैतान की युक्ति आते आते चेलों के ऊपर आ गया और चेले घबरा गए, परेशान हो गए। चेले के हाथ से भी सब कुछ निकल गया। धीरे चेले यीशु मसीह के पास आया, यीशु को जगाया। यीशु बोलते देखो यीशु, शैतान की युक्ति देख, नाव के अंदर पानी आ गए, तूफान भी आ गए, हम बड़ा मेहनत कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करो यीशु, क्या करो क्या करो? यीशु मन में ठान लिया इसका युक्ति कहां तक चलेगा? आज बोल सकते हो इसका युक्ति कहां तक चलेगा? थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह उस नाव में खड़े हो गया। यीशु मसीह नाव में खड़े होकर हमें चेलों को नहीं डांटा और उनको नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह वचन के द्वारा में बोलना चाहते तो शैतान की युक्ति के सामने खड़े रहने के लिए यीशु सबसे पहले खड़े रहा। यीशु चेलों को डुबाने वाला लहर और तूफान के सामने यीशु मेरे वचन के साथ बोलो, खड़े रहा। यानी शैतान की युक्ति के सामने यीशु खड़े रहा। नेक्स्ट बात यीशु ने पता किया है,
आंधी और तूफान को डांटा। वचन में लिखा आंधी और तूफान को डांटा, और वचन में लिखा आंधी और तूफान क्या होने लगा? मुझे परिवार से परमेश्वर की आत्मा होते, आज मैं तेरे लिए खड़े रहना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए खड़े होना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए खड़े होना चाहता हूँ। उसके युक्ति आज मैं खत्म करने जा रहा हूँ। ओ रबा हतु नगड़ा का शब्द लगा सिखा रहा हूँ। किसकी युक्ति? बोलो किसकी युक्ति? और बोलो किसकी युक्ति? शैतान की युक्तियों के सामने हम क्या होना है? खड़े होने के लिए क्या चाहिए हमें? परमेश्वर के वचन में सेकंड में हमने क्या पढ़ा है? 12 वचन। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस हेलो, हमारे ये मल्ल युद्ध लहू और मांस की मतलब क्या है? ये शरीर में लहू भी है और हमारा मल्ल युद्ध शरीर के साथ नहीं है, शरीर के साथ नहीं है, फिर किसके साथ है? वचन में पढ़ो। और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के, ये संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। ओ क्या गलत तो नहीं पढ़ रहे भैया? दुष्टता की आत्मिक सेना कौन सा सेना है? उनका भी सेना होता है, वो भी कौन सा सेना है? देखो आत्मिक सेना क्या लिखा? नहीं, मेरे साथ सभी नहीं है, बोलो आत्मिक सेना। यीशु मसीह को आत्मिक सेना है, लेकिन शैतान को दुष्टता की आत्मिक सेना है। हेलो, उसकी युक्ति समझना, उसकी युक्ति समझना। इधर देखिए, मेरे और देखिए, यीशु मसीह को अपने बटालियन है, उस बटालियन का नाम क्या है? आत्मिक सेना। बोलो। और दुष्ट शक्ति यानी शैतान को भी अपने सेना है, उस सेना का नाम क्या है? बीएसएफ है, आर्मी है, और सीआरपीएफ है, और ये सब के ड्यूटी क्या है? ये सब के ड्यूटी क्या है? देश को प्रोटेक्शन करना, देश को बचाना, कर चाहिए कि नहीं? दुष्टता की आत्मिक सेना का काम क्या है? देश को नाश करना। परमेश्वर की आत्मिक सेना का काम क्या है? देश को बस इतना ही है। हालेलुया। दुष्टता की आत्मिक सेना का काम क्या है? परमेश्वर के राज्य को नाश करना, उधर किसी को भी जाने नहीं देना, उस राज्य के अंदर किसी को जाने नहीं देना। हालेलुया। लेकिन खुदा की सेना का काम क्या है? परमेश्वर के राज्य को रखवाली करना, परमेश्वर के राज्य को प्रोटेक्शन करना, और परमेश्वर के सेना की काम क्या है? लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आना। तो इस बात को समझ में आया? दुष्टता की सेना की काम क्या है? परमेश्वर के राज्य को नाश करना। परमेश्वर की सेना का काम क्या है? परमेश्वर के राज्य को प्रोटेक्ट करना। ये दोनों सेनाओं को अपने काम होता है, दोनों सेनाओं को अपने काम होता है। आज मैं आपको बताऊं, आपके घर के अंदर कौन सी सेना के काम ज्यादा चल रहा है? हालेलुया। आपके घर के अंदर कौन से सेना के काम ज्यादा चल रहे हैं? क्या दुष्टता की आत्मिक सेना का काम ज्यादा चल रहे हैं, या परमेश्वर की सेना के काम ज्यादा चल रहा है? सोच लो जरा। इसके बाद अब मल्ल युद्ध शुरू होने जा रहा है। आज जरा सोचिए, आपके घर के अंदर कौन सी सेना के काम ज्यादा चल रहा है? क्या दुष्ट आत्मा की सेना के काम ज्यादा चल रहा है, या परमेश्वर के सेना की काम ज्यादा चल रहा है? हालेलुया। मैं ये दो सेना के बारे में बताना चाहता हूँ, दो सेना के बारे में। इतना इधर देख रहा, इधर देख रहा, इधर देख रहा, इधर देख रहा, बच्चे को देख रहा, उनको थोड़ा बताओ। ओके, एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ बाइबल से।
प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर पहुंच गया, तब आपको ये थोड़ा और क्लियर पिक्चर आएगा। यीशु मसीह एक जगह पर पहुंच गया और दुष्टता की सेना जिसके अंदर बसा हुआ है ना, जिसके अंदर बुझा, जिसके अंदर बसा हुआ दुष्टता की आत्मिक सेना जिसके अंदर बसा हुआ है, वो रहता है कब्रों में। अभी थोड़ा सा क्लियर आएगा। वो रहता है कब्रों में, करेक्ट। वो अपने हाथों को, शरीर को पीटते हैं, मारते हैं और खूंटते हैं। वो उधर चिल्लाते रहते हैं, कब्रों में रहते हैं। थोड़ी देर के बाद आत्मिक सेना आया। वो कौन है? यीशु मसीह का। ये बात जरा समझने की बात है। जब यीशु मसीह और अपने सेना उस जगह पर लैंड हो गया और दुष्टता की आत्मिक सेना को खबर मिल गया। कई कई घरों में जब मैं जाता हूं ना, वहां के दुष्टता की सेना को समझ आते हैं। आपको पता है या सांबा के आगे चढ़वाल में एक घर है, आज से कुछ 10 साल पहले की बात है। वो चढ़वाल में वो एक लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा निकले थे और उसने मुझे फोन की। आपको पता है सांबा में, जब सांबा सिटी में जब वो पहुंच गया, उस दुष्टात्मा, उस लड़की के अंदर दुष्टात्मा वहां से चिल्ला कर बोला, ओ मुझे निकालने के लिए वो सांबा टाउन में पहुंच गया। हाँ, मुझे निकालने के लिए और सांबा शहर में पहुंच गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको कैसे पता चल गया? हालेलुया। उसको कैसे पता चल गया? अभी देखिए, यीशु मसीह और अपने सेना उस देश में पहुंच गया। खबर किसको मिल गया? दुष्टता की आत्मिक सेना को। वहां पर क्या हुआ? वो भागा नहीं, वो छुपा नहीं, वो कहीं जाकर अपने आप को मारा नहीं, कूटा नहीं। इसने क्या किया? आत्मिक सेना के सामने दौड़ कर आ गया। और दुष्टता की सेना किसके पास दौड़ कर आया? बचा क्या? दुष्टात्मा तो भागना चाहिए था, यह तो उल्टा किसके पास दौड़ रहे हैं? आत्मिक सेना के पास दौड़, तो भागना चाहिए था। इसको पता है ये विलेज में नहीं, ये पूरा दुनिया में जहां में दौड़ेंगे तो ये मुझे पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। हेलो, इससे अच्छा है मैं खुद जाकर सरेंडर करूं। समझ में आ रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह दुष्टता की आत्मिक सेना कहीं छुपा सकता था अपने आप को, है ना? कहीं जाकर अपने को क्या सकता? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा कर सकता था, लेकिन इसने सीधे जाकर सरेंडर कर दिया। उसको पूछो तू क्या काम कर रहा है? वो बोलेंगे जो आया ना, जहां मर्जी में जाकर छुप जाए, ये तो मुझे घसीट कर लेकर आएगा। आमीन, आमीन, आमीन। अगले बात आप देखो, दुष्टता की सेना के काम देखना। ये आकर उस आत्मिक सेना के सामने हाथ जोड़कर बोल रहा है, मुझे समय से पहले पीड़ा ना दे। आत्मिक सेना उसको क्या ऑर्डर दिया है? निकल जाओ। क्या बोला? निकल जाओ। और दुष्टता की आत्मिक सेना कितना था उसके अंदर? कितना था? 6000। कितना? 6000 दुष्ट आत्मा एक के अंदर। हेलो, हम तो सिर्फ एक देखा, 2 देखा, 3। पिछले बार में कहीं गया था 6 था, 6 एक निकाल दिया। फिर थोड़ी बहुत हाँ मैं अंदर है निकल, फिर उसके बाद वो फिर आ गया, फिर वो ये कौन है? मैं फिलाना हूँ। फिर बोला फिर कौन है? फिलाना हूँ। 6 दुष्ट आत्मा। कितना? एक को क्या कर दिया? ये एक व्यक्ति में तो 6000। कितना? मैं सोच रही 6000 को लेकर चलते कैसे? हालेलुया। 6000 को लेकर चलने बड़ा दिक्कत होता है। कितना दुष्ट आत्मा? 6000 दुष्ट आत्मा इसके अंदर है। ये 6000 दुष्ट आत्मा को लेकर क्या कर रहा है? चल रहा है। हाँ, कुछ भी हो, 6000 दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है, एक आत्मिक सेना के सामने आकर हाथ जोड़ रहेगा। भाई आज मैं एक बात बताऊं, 6000 नहीं 10,000 आने दो, 6000 नहीं 10,000 आने दो, बड़ा यही है।
पूछो क्यों? क्योंकि 6,000 नहीं 10,000 भी आने दो, ये डर के मारे काम करने वाला दुष्ट आत्मा। यीशु ने बोला निकल जाओ। ये क्या होने लगा? निकल गई। और आत्मिकता की दुष्ट आत्मा, हमें दुष्ट आत्मा की सेना और परमेश्वर की सेना दोनों की लड़ाई शुरू हो गया। हालेलुया। अभी मैं एक और बात आपके घर में आना चाहता हूं। मल्ल युद्ध जब आप अपने घर के अंदर करते हैं, मल्ल युद्ध आप अपने घर के अंदर करते हैं, तो आपको पता क्या होता है? मल्ल युद्ध पगले बात घर के अंदर करने नहीं देगा शैतान। आपकी घर के अंदर मल्ल युद्ध करने नहीं देगा। पूछो क्यों? क्योंकि शैतान को पता अगर ये मल्ल युद्ध करना शुरू कर दिया तो मैं तो इस घर को छोड़कर क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और शैतान की युक्ति क्या है? जब हम प्रार्थना करेंगे ये साइड मारेंगे। क्या करेगा? एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, चौथा दिन आएगा। चौथा दिन क्या करेगा? आएगा। ये इसकी युक्ति है। और उसकी युक्ति भी समझ लेना, जब आप प्रार्थना में मजबूत हो जाएंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, आत्मा में आगे बढ़ेंगे, तो सोच लो किसी न तरीके से आपके प्रार्थना को रोकने के लिए क्या करेगा? ये शैतान की युक्ति है। बोलो कैसे? बोलो शैतान की युक्ति है। आप एक और बात समझ लेना, आज आपने प्रार्थना की, आत्मा में प्रार्थना किया और आपको लगा हो मेरी आत्मा आज खुदा के साथ टच हो गया, फिर देखना उसी दिन के बाद फिर प्रार्थना ही नहीं होगा आपसे। उसी दिन के बाद प्रार्थना ही नहीं होता है। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठेगा, कोई ना कोई अर्जेंट समस्या आपके घर में आएगा। वजह क्या है? इधर देखो वजह क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वजह क्या? पढ़िए वजह, वो वजह पढ़िएगा। वजह क्या है? 12 क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हेलो। पगले वो जमीन पर खड़े होकर तुमसे लड़ रहा था, अभी तो खुदा से पावर पाए, तुम्हारे कनेक्शन खुदा के साथ हो गए, अभी उसने पोजीशन चेंज किया, अभी आकाश मंडल में आ गया। नहीं गया, कुछ लोग के अंदर नहीं आया। पगले ये कहा था इर्द गिर्द, कहा यहां पर आपने क्या किया? सामर्थ्य पाया, शक्ति पाई। आपकी कनेक्शन किसके साथ होगी? इसने पता किया यहां से तो निकल गई, अब ये तुम्हारे ऊपर आ गया। मतलब ये जो कनेक्शन मैं क्या करूंगा? तोड़ दूंगा। इसलिए आकाश मंडल में काम करने वाली शक्ति, ऐसे लिखा ना, आकाश मंडल। बोलो मेरे साथ। ये ना एक मल्लयुद्ध के बारे में बोल रहा हूं मैं, एक स्पिरिचुअल वार है ना, आत्मिक है ना, ये वार के बारे में बता रहा हूं। ये अभी यहां से निकल गई, हमारे चारों सर से निकल गई, अभी ये कहां पर आ गया? भैया मुझे ये बताओ, ऊपर आ गया तो फिर प्रार्थना कैसे निकलेंगे? प्रार्थना कैसे जाएंगे? यहां पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, ये शैतान क्या कर ऊपर हमारे प्रार्थना को क्या करेगा? बोलो जोर से बोलो, रोकेगा। ये प्रार्थना को रोकेगा, क्योंकि ये कहां पर काम करते हैं? आकाश मंडल में। बोलो आकाश मंडल में। फिर से बोलो आकाश मंडल में। आकाश मंडल में काम करने वाले शक्ति के बारे में एक दो बात मैं आपको बताना जरूरी है। आकाश मंडल में काम करने वाले शक्ति नंबर 1 आपके प्रार्थना को रोकते हैं। क्या है? प्रार्थना को रोकते हैं। नंबर 2 आपके प्रार्थना के उत्तर को भी रोकते हैं, क्योंकि प्रार्थना जाएगा उत्तर आएगा। इसलिए क्या करेगा? प्रार्थना को रोकेगा, उत्तर को भी रोकेगा। अभी ऑटोमेटिकली आप ये बात समझ रहे हैं कि बहन 3 महीने से एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है, 3 महीने से प्रार्थना कर, तो उत्तर अभी तक नहीं मिला, उसके दिन क्या होगा? बोलो टूट जाएगा ना, क्योंकि वो बोला 3 महीने से मैं दुआ कर रहा हूं, मुझे उत्तर ही नहीं मिल रहा है। भैया उत्तर कब से भेज दिया ऊपर से, लेकिन तुम्हारे पास तक आने से शैतान रोक दिया उसको।
आत्मिक अर्थ की तरह समझ में आ रहा है। तुम्हारे प्रार्थना के उत्तर को रोक दिया। आज ये संडे, इस एतवार हमारे जितने प्रार्थना के उत्तर को रोक दिया, उसको रिलीज करना। को आपके अंदर डालना चाहता हूं, पिक्चर आपके अंदर डालना चाहता हूं। आपने प्रार्थना के 3 महीने से 300 विषय के लिए आपने प्रार्थना किया होगा। सोच रहे एक साल में आमीन हजारों साल से प्रार्थना किया, लेकिन एक भी विषय का उत्तर नहीं मिला। सब पेंडिंग है। सब उत्तर को क्या कर दिया इसने? ऊपर रोक दिया। आज मेरे साथ कितने लोग बोलेंगे आज उसका ब्लॉक को हम तोड़ने जा रहे हैं। एक बात बोलो, खुदा के टेबल में, परमेश्वर के टेबल में कोई फाइल पेंडिंग नहीं है। परमेश्वर के टेबल में कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है। फिर कहां पर पेंडिंग है? आकाश मंडल में काम करने वाला दूसरी शक्ति हमारा प्रार्थना के उत्तर को रोक कर रखा है। बोलो रोक कर रखा है। बोलो रोक कर रखा है। पहले वो कहां काम करते थे? अभी ये कहां पर काम कर रहे हैं? उसने रोक दिया है ना। क्या कर दिया? बोलो रोक दिया। आकाश मंडल में क्या रोक दिया? प्रार्थना को रोक दिया और प्रार्थना के उत्तर को रोक दिया। अभी इसको हम कैसे तोड़ सकता? इस आकाश मंडल में काम करने वाली शक्ति को हम कैसे तोड़ सकता है? हालेलुया। ये कब तक चलेगा? 3 महीने उत्तर नहीं मिल रहे हैं, 4 महीने उत्तर नहीं मिल रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगो देगा। हम मांगते मिलते नहीं, क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ए विश्वासी हो, एक कलीसिया आंखें खुल जाए। आज एक मल्ल युद्ध शुरू होने जा रहा है। लड़ेगा तुम्हारे लिए, लड़ेगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। एक और बात में बोलो, आकाश मंडल में काम करने वाली शक्ति है क्या? नहीं है। पढ़िए लूका का सुसमाचार 10वें अध्याय और उसका 17वां वचन कोई पढ़िएगा। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय 17 वचन। कुछ लोग सोच रहे कि क्या ऐसे शक्ति है आकाश मंडल में काम करते हैं? पढ़िए। हे प्रभु तेरे नाम से सुनो सुनो, दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उससे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हो। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ में आ रहा है? ये कहां काम करता था? आकाश मंडल में। कौन काम करता था? शैतान। अभी यीशु मसीह 70 लोगों को पता क्या बोल रहा है? मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। 70 लोग मैं देख रहा हूं। 70 लोग पूछे यीशु मसीह को क्या देख रहा हूं? यीशु बोला आकाश मंडल से बिजली के समान शैतान को गिरते हुए मैं देख रहा हूं। अभी मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। क्या यीशु ये बिजली के समान? क्या है बिजली? ये बिजली के समान कैसे आकाश मंडल से गिरते हैं? ये क्या है बिजली? इधर देखिए, आपको पता है बादल और बारिश आने से पहले क्या होते हैं? बिजली चमकते हैं। बिजली के लाइट कब आते हैं? जब बादल दोनों टकराते हैं। हेलो, बादल आकाश मंडल में जब टकराते तो क्या आएगा? बिजली चमकेगा। यहाँ पर क्या लिखा? बिजली के समान आसमान से गिरते हुए देखा। ओ, इसके मतलब बिजली आ गया तो टक्कर भी हो गया।
बिजली आ गया तो मोहन अंकल को वो सीक्रेट पता चल गया, इसलिए कुछ लोगों को नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर जा रहा, मुझे पता, कुछ लोग के अंदर नहीं जा रहे। अगर बिजली के समान शैतान गिर गया, इसके मतलब आकाश मंडल के ऊपर एक टकराव हो गया, एक टकराव हो गया। बिजली है, टक्कर भी है, बिजली है, बिजली के काम करने वाला इधर ही है। पिछली बार बिजली, अगर किसी को बिजली चमकी हो तो क्या होगा? झटका लगेगा, है ना? अगर सोच लो दो पॉजिटिव तार अगर टकराए हो तो क्या होगा? धमाका, धमाका, बोलो धमाका। इधर भी धमाका हुआ। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, वो लफ्ज़ पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान, सभी बोले बिजली के समान, बिजली के समान, बिजली के समान, बिजली के समान हाँ, स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। टक्कर हो गया, टक्कर हो गया तो बिजली आएगा। ये आप भी मुझे बताओ, टक्कर किससे हुआ है? ये तो बात है ना, टक्कर किससे हुआ है भैया? ये टक्कर किससे हुआ? ये इतना गिर सकते हैं? शैतान गिरने का टक्कर किससे हुआ है? मामूली बातों से होने से शैतान गिरते नहीं है। ये समझ लो, शैतान का टक्कर किससे हुआ, किस कारण से शैतान गिर गया। आमीन। ये जब आप सुनोगे ना, आज आप जीत गया। टक्कर किससे हुआ है? टक्कर किससे हुआ? एदन बटिका के अंदर राजा बनकर आया हुआ शैतान का टक्कर किससे हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शैतान बोला मैं एक बालक को इस धरती पर जन्म होने नहीं देगा, है मैं मूसा को मार दूंगा। हालेलुया। कोई भी लड़के अगर इस धरती पर जन्म उसको मार दूंगा। इतना बड़ा प्रभावशाली शैतान, तेरा टक्कर किससे हुआ? पूरा धरती को अपने कब्जा किया हुआ, पूरा ब्रह्मांड को तूने अपने 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 थल्ले, अपने पांव के नीचे लेकर आया। तू बोल तो मैं है सब कुछ। ए तू बोल, तू बिजली के समान गिरने का टक्कर तेरे किससे हुआ? किससे हुआ तेरा टक्कर? हालेलुया, हालेलुया। वो कितने लोग आज आमीन बोल सकते हैं? टक्कर किससे हुआ? बोले टक्कर किससे हुआ? वो बोलेगा नहीं, शैतान नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा मेरा टक्कर किससे हुआ है। वो बोलेंगे मैं तेरे साथ टक्कर होना चाहता है, मैं तेरे साथ टक्कर करना चाहता है। लेकिन आज मुड़ के बोल तेरा टक्कर किससे हुआ? कुछ बहन लोग बोलते मुझे रात को नींद नहीं आता है, कुछ भाई लोग बोलते मुझे डर लगता है, कुछ लोग बोलते कि मेरे अंदर कुछ चीज खेलते हैं, कुछ लोग बोलते कि मुझे मेरे घर को बर्बाद कर रहे हैं। आज हिम्मत है तो मुड़ कर पूछ, तेरा टक्कर किससे हुआ? जब ये सवाल पूछेंगे ना, आज मैं आत्मा में बोलना चाहता हूँ, तेरा पंचायत में दोबारा ये नहीं आएगा, और नहीं आएगा। आज मैं कलीसिया को मल्ली युद्ध के लिए चैलेंज करता हूँ। ओ कलीसिया आज आओ, एक मल्ली युद्ध शुरू हो रहा है।
मल्ल युद्ध चल रहा है। खुदा की आत्मा मुझे क्लियरली दिखा रहे हैं आपके घर को कब्जा किया हुआ दबा कर रखा वो मल्ल युद्ध की शक्ति आज गिर रहा है। जब आग जलना शुरू हो जाएगा चुप्पे में भाग रहा है। मैं इस पॉइंट बोलकर मैं समाप्त करके आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है। ये आग को बुझाना नहीं है। ए शैतान तेरा टक्कर किससे हुआ? किससे हुआ तेरा टक्कर? शैतान पता क्या बोलेंगे? आसमान के ऊपर दो टक्कर हो गया। टक्कर और किसी से नहीं, ये सुनना, परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। एक साइड में परमेश्वर का राज्य, दूसरे साइड में शैतान का राज्य। बोलो शैतान के राज्य। एक साइड में शैतान के राज्य, बोलो। जब आप बैठ कर प्रार्थना करते थे ना, तब जो प्रार्थना के उत्तर को रोकते थे ना, ऊपर कौन सा? आसमान के आत्मिक सेना, आकाश मंडल में जो काम करते थे, जो आपके मैं पहले बोला, जो प्रार्थना को रोकते थे, जो प्रार्थना के उत्तर को रोकते थे। और अभी क्या हुआ? वो रोकने वाला जो शैतान के राज्य को है ना, आत्मा मंडल में यानी आसमान के ऊपर परमेश्वर का राज्य आकर ऐसा टकराया। ये बड़ा घमंड था इसको। मैं सब कुछ, मैं देखो प्रार्थना के लिए विश्वासी को प्रार्थना में रोकता हूँ, मैं उनके विश्वास को रोकता हूँ, उनके प्रार्थना विषय को रोकता हूँ। इसको भी पता नहीं चला ऐसे का राज्य आ गया। ऐसे का राज्य स्वर्ग से उतर कर आया, उसका नाम है परमेश्वर का राज्य। जैसे परमेश्वर का राज्य ऊपर से आया ना, ये शैतान के राज्य ऐसे खड़ा है। किसको उत्तर लेकर, किसको उत्तर को रोककर? हमारे, बोलो हमारे। समझ में आ रहे हो? हमारे प्रार्थना के उत्तर को रोककर ये खड़ा था आसमान के ऊपर। ऊपर से स्वर्ग का परमेश्वर का राज्य आया, ऐसा टकराया, अंदर गिर गया। बोलिए शैतान तेरे काम नहीं चलेगा। परमेश्वर के राज्य शैतान के राज्य के साथ क्या हुआ? टक्कर हो गया। टक्कर हो तो दो बादल जब टक्कर हो तो बिजली चमकी। सभी देख रहे बिजली कहां से आ रही है, बिजली कहां से आ रही है। हालेलुया। थोड़ी देर के बाद देखा ओ एक राज्य गिरते आ रहा है। ये प्रचार करते हुए कुछ लोगों के घर के अंदर ये काम चल रहा है। महीनों से सालों से तुम्हारे घर के अंदर कब्जा किया हुआ शैतान के राज्य, आज मैं प्रचार करते हुए उसका हिलना शुरू हो गया। ये शैतान के राज्य में का बिजली के समान शैतान के राज्य गिर गया है और हमारा राज्य स्थापित हो गया। मल्ल युद्ध करना है। क्या करना है? अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप कौन सी राज्य के साथ है? हरा हुआ बिजली के समान गिरा हुआ राज्य के साथ है या स्थापित हुआ परमेश्वर के राज्य के साथ है? कितने लोग बोलेंगे कौन सी राज्य के साथ है? खड़े हो जाओ, वो राज्य की शक्ति आपको बढ़ा देगा। यस, खड़े हो जाओ। रबाना का शब्द ओ जीसस साना का सीखे रगलिया और रबा शब्द ले लगसिया। आज हरा हुआ राज्य के नहीं, जीता हुआ राज्य के लिए हम खड़ा है। हालेलुया। और रगसिए के मल्ल युद्ध आज आपके शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। ताकि आप मैं कुछ घरों को बोल रहा हूँ, अभी तक पेंडिंग और उत्तर जो नहीं मिला वो सारे उत्तर आज मिलने जा रहा है। शैतान आज तो छोड़ेगा, आज छोड़ेगा, क्योंकि हमें ये सीक्रेट आज पता चल गया। हालेलुया। मेरा सीक्रेट आज हमें पता चल गया। हालेलुया। मेरा सीक्रेट हमें पता चल गया। हालेलुया। मेरा सीक्रेट हमें पता चल गया। हालेलुया। ओ आत्मा बोलिए तेरा सीक्रेट हमें पता चल गया। मेरे सीक्रेट हमें पता चल गया। मेरा सीक्रेट हमें पता चल गया। मेरा सीक्रेट हमें पता चल गया। हालेलुया। आत्मा रब शब्द ने सीखे रख दिया रबा। ओ
ओ रबा लहसी के हम दुला रगसिया रबा। हम अभी आराधना करने जा रहे हैं। जो चिल्लाने तो चिल्लाने दे, जो गिरने तो गिरने दे, जो चंगाई प्राप्त करने दे, लेकिन आपके ध्यान खुदा के साथ होना चाहिए। आज आपके प्रार्थना के सारे विषय आज डिलीवरेंस होने जा रहे हैं। जितने आपके प्रार्थना के विषय रोका हुआ था ना, आज सब रिलीज होने जा रहे हैं। रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सूत समेत वापस लौटने जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि आ गया वो राज्य, आ गया वो राज्य, आ गया वो राज्य। वो रागा सीखे। अभी हम एक गीत गाएंगे। जो लोग परमेश्वर को देना चाहते हो ऑफरिंग है, आप उस ऑफरिंग परमेश्वर के लिए दे सकता है। आप मिलकर गीत गाएंगे। उसके बीच में मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। गीतों को गाते हुए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। मैं जिसको चुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको चुनूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा, मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा
आत्मा के द्वारा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, दुष्ट आत्मा तंग करते हो? सुनो, दुष्ट आत्मा तंग करते हो। रात को नींद नहीं आता है, सर भारी रहता है और शरीर के अंदर बेचैनी रहता है। दुष्ट आत्मा तंग करते हैं। आपको भी पता, अगर ऐसे कोई व्यक्ति है आगे आए, इस वक्त में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आज आपके मन में खुशी हो रही है, आज आपके मन में खुशी हो रही है। ये जो बात मैंने आपको बोला है, जो दुष्ट आत्मा तंग करता है, रात को नींद नहीं आता है, ऐसे बुरे सपने आते हैं और शरीर में बेचैनी होता है, आज हमारा मन शुरू होने जा रहा है। कलीसिया और प्रेयर ग्रुप आज प्रार्थना करना शुरू करें। आज डिलीवरेंस होने जा रहा है, एक डिलीवरेंस स्थिति वहां पर होने जा रहा है, एक मंदिर शुरू होने जा रहा है, बंधन टूटने जा रहा है, जंजीर खुलने जा रहा है। आप सभी अपनी आंखों को बंद रखिए। स्वर्गदूत हमारे बीच में आए, स्वर्गदूत अभी हमारे बीच में आए। इन लोगों को छूने स्वर्गदूत, इन लोगों को छूने स्वर्गदूत, जो बंधन खोलना है स्वर्गदूत अभी खोले। प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहना, बंधन right now, छूले इस भाई को, छूले इस भाई को, a mighty power, ये सिलसिले का पाँव तक लाइए सामने आ जाए। Yes, ये खुल जाए, ये खुल जाए, ये खुल जाए। राबासी के शब्द में, राबाना वा शब्द में, रिकाना वा शब्द ना रसी के, रिकाना वा शब्द ना रसी। ओ नो राकाना का शब्द ना रसी आया। इसी वक्त इस भाई के लिए प्रार्थना करना होगी और जल्दी ब्लेस हो जाए। Almighty Holy Spirit, यीशु, यीशु, यीशु बदल में लिखा है, यीशु बदल में लिखा है, मेरा मन नहीं उठो, लघु और मांस से नहीं, मेरा मन नहीं उठो, शैतान के साथ आ, जो खड़े हैं ना, जो प्रेयर ग्रुप है, इनके सिर को बनाओ, तो सब खड़े हैं। बाबा ना हाथ में क्या है? बाबा आप सिर को बनाओ। हाथ का क्या बाबा शब्द बोल दो ना। ये सिर्फ इस बैकग्राउंड के ऊपर खुदा की शक्ति है। खुल जाए कंचीरे, सारे जादू की शक्ति बस हो जाए। बाबा शब्द में रसिया, बाबा ना हाथ में शब्द में रसिया। जो बहन लोग प्रार्थना करते हैं, ये कोई भी था, सारे बहनों को सिर में हाथ रखे जो प्रार्थना करने वाले। ये बीच में कि बहन उनके सिर में कोई हाथ नहीं रखा और इसमें तो तोड़ नहीं जाएगा।
सब बहनों को आपके हाथों में दे रहे हैं। सबके ऊपर कृपा करें। ये शक्ति यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मेरे बंधु हाथों में समर्पण कर दो यीशु का सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के मल्लयुद्ध में हम जीत गया। ताली बजाते शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहे और हमारे युद्ध उसके साथ है। आज कुछ परिवारों को, कुछ विश्वासियों को, कुछ जो नया है उनको परमेश्वर चंगाई दिया। हमें प्रभु इस आगे ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आत्मा के आशीर्वाद पाएंगे परमेश्वर क्या निकलेगा। परमेश्वर मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संग भागीदार आज से लेकर प्रवेश मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहे। हालेलुया।